आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में कत्ल से लेकर आग लगने और चोरी की वारदात सामने आई हैं। कुछ अच्छी खबरें भी हैं। महज 1 रुपये में घर और दुकान बनाने का रास्ता साफ हो गया है। कांवड़ लेने मत जाना कविता पर विवाद का शोर अभी थमा नहीं है। रजनीश गंगवार की इस कविता पर कथावाचक एवं डॉक्टर की तरफ से कड़ा प्रहार किया गया है। बीडे ने बगैर नक्शा पास कराए कांटे जारी कॉलोनी में कहां बुलडोजर चलाया। आइए अब आपको इन खबरों की तफसील बताते हैं। बुजुर्ग को किसने मारकर खेत के गड्ढे में फेंका। सिरौली के गांव शिवपुरी में खून से लथपथ लाश मिलने से खलबली मच गई। भीड़ इकट्ठा हो गई, पुलिस भी यहां पहुंच गई। लाश गांव के ही रहने वाले हरसूप 55 साल की थी। वो शाम को घर से निकलने के बाद लापता हो गए थे। हरसूप ईंट भट्टे पर घोड़ा बग्गी चलाते थे। घर वालों के कत्ल की आशंका जताने के बाद पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तफ्तीश की जा रही है कि आखिर ये मामला क्या है। मेरा नाम सुभाष है। कहाँ रहते हैं आप? मैं रहता हूँ मुरादाबाद। ये कौन है जिनकी मौत हुई है? वो हमारे साले हैं। क्या नाम है इनका? इनका नाम हर्षरूप है। कहाँ के रहने वाले हैं? ये शिवपुरी थाना सिरौली, जनपद बरेली। तो क्या घटना हुई 3 के साथ में? घटना ये खेत पे गए थे खाद डालने धानों में, तो वहीं से लापता हो गए, पता ना लगी। अच्छा, फिर कहाँ बॉडी मिली थी? फिर खेत के बराबर में ढेर है, ढेर में बॉडी मिली सुबह को। हाँ, किस अवस्था में बॉडी थी? बॉडी सब लथपथ थी, पानी में भीगी हुई थी, डूबी हुई थी। तो कोई गड्ढा बड्ढा था या? गड्ढा, गहरा गड्ढा था, बहुत गहरा गड्ढा था, उसमें बॉडी थी, खाली सर दिख रहा था। फिर हमने पुलिस को इन्फॉर्म करा, पुलिस वाले आए, फिर और एसओ साहब आए, फिर उन्होंने फिर इन्फॉर्म किया, बरेली से गाड़ी गई, फिर उन्होंने फिर बॉडी निकलवाई। फिर बॉडी निकलवा के फिर पुलिस चौकी आई, पुलिस चौकी से फिर उन्होंने बरेली पोस्टमार्टम के लिए भेजी। ऐसा लग रहा है इनकी हत्या की गई है। किसी से कोई गांव में रंजिश विवाद तो नहीं था इनका किसी से, ना किसी से ना था। रजनीश की कविता पर कथावाचक का करारा प्रहार। बहेड़ी में एमजीएम इंटर कॉलेज के प्रवक्ता डॉक्टर रजनीश की कविता कांवड़ लेने मत जाना का विवाद ठंडा नहीं हो पा रहा है। कथावाचक एवं डॉक्टर ब्रजेश यादव ने रजनीश गंगवार पर तीखे अंदाज में पलटवार किया है। वो आवेश में आकर बहुत कुछ कह गए हैं। ये वही मामला है जिसमें पुलिस डॉक्टर रजनीश गंगवार पर FIR लिख चुकी है। आयु में बड़े छोटे का अंतर नहीं, इस यात्रा में सब समान है, सब भोले हैं। फिर भी जिनको लगता है कि बिना पढ़े लिखे जाते हैं, तो मेरे बगल में जो छोटे से दिखने वाले खड़े हैं, MBBS, MS, उसके बाद MCH, यूरो सर्जन हैं। बजाइए ताली। और ये यूरो सर्जन बनने के बाद कांवड़ लेने जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये अपने स्टूडेंट लाइफ से ही काशीपुर से हरिद्वार पैदल और जाकर कांवड़ लेने जाने वालों में से रहे हैं। हम तो बाइक पर जा रहे हैं। तो जो ज्ञान का दीप जलाने वाले हैं, वो इस बात को सुन ले। ये हमारे हिंदू सनातन धर्म के लिए कोई गड़बड़बात बर्दाश्त नहीं होगी, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, क्योंकि ये आस्था का विषय है। आपको आस्था नहीं है तो अपना ज्ञान अपने पास रखिए। तो यहाँ भी ज्ञानियों में कोई कमी नहीं है, यहाँ भी हमारे पास बहुत सारे ज्ञानी बैठे हैं। अब महज 1 रुपया जमा करके बनवाएं घर। सरकार ने भवन निर्माण के नियमों में फेरबदल करते हुए बाशिंदों को बड़ी राहत दी है। 100 वर्ग मीटर से कम जगह वाले घर और 30 मीटर की दुकान बनाने के लिए अब 1 रुपया शुल्क जमा करना पड़ेगा। ऐसा करने के बाद बगैर नक्शा पास कराए कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकते हैं। कुछ और भी राहत दी गई है। VCBD मणिकंडन ऐसे सुनिए। यूपी सरकार के माध्यम से अभी न्यू बिल्डिंग बायलॉज एंड जोनिंग रेगुलेशन का लास्ट वीक में पास किया गया है। उसके माध्यम से अभी मतलब दिस इज़ वन ऑफ द पब्लिक फ्रेंडली एक रेवोल्यूशनरी मेजर होगा। इसको वर्टिकल ग्रोथ को मतलब बढ़ाने के लिए है। एंड जो पहले बिल्डिंग नक्शा पास करने में एंड लैंड यूज़ के लेकर कर एंड रोड विथ के लेकर कर बहुत सारा कठिनाई होता था, वो सारा अभी हल कर दिया है। 9 मीटर रोड में ही बहुत सारा एक्टिविटीज़ अलाउड है। जो क्लिनिक है, नॉन बेडेड हॉस्पिटल्स है, होटल्स है एंड कमर्शियल दुकान है, ये सारा अलाउड कर दिया। इंडस्ट्रीज़ भी 9 मीटर रोड में अलाउड है। एंड इसके अलावा भी जो पहले जनरली FIR कहते हैं, जो बिल्डिंग का हाइट है वो सीमित था, 2.5 तक सीमित था, उसको 8 तक कर दिया है। उसके ऊपर भी हम लोग अभी बिल्डिंग बहुत बड़े ऊंचे बिल्डिंग्स हम लोग कर सकता है। एंड उसके अलावा ग्राउंड कवरेज के लेकर के इशू था, सेटबैक के लेकर के इशू था, वो सारा मतलब बहुत आसान कर दिया है। अभी छोटा ज़मीन में भी बहुत बड़ा मतलब लैंड यूज़ ज़्यादा कर सकता है। सेटबैक केवल सामने पार्किंग का छोड़ना है, साइड से सेटबैक का आवश्यक नहीं है। एंड ऐसे बहुत सारा मतलब अलग अलग कैटेगरियों के लिए, इंडिविजुअल मकान के लिए, ग्रुप हाउसिंग के लिए एंड हॉस्पिटल के लिए, इंस्टीट्यूशंस के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत सारा मतलब सुविधा दे रखी है।
सो मतलब बरेली का जो भी निवास है, आप लोग को यही हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे, ज़्यादा का ज़्यादा ऑलरेडी आप अगर नक्शा पास नहीं किया हो, आप लोग अभी भी अप्लाई कर कंपाउंडिंग कर सकता है। जो अपने मकान बनना चाह रहा है, नया बायलास के हिसाब से अप्लाई कराकर अपने मकान को, मतलब मकान दुकान जो भी आप बनना चाह रहा है, निर्माण कर सकता है। 3 निर्माणाधीन कॉलोनियों में चला बुलडोजर। बरेली विकास प्राधिकरण ने बगैर लेआउट प्लान पास कराए विकसित की जाने वाली कॉलोनियों पर कार्रवाई का सिलसिला जारी रखा है। मंगलवार को थाना बिधरी चैनपुर के ग्राम रामनगर गोटिया में करीब 7000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में की जा रही प्लाटिंग को बुलडोजर चलाकर तहस नहस कर दिया गया है। ये कॉलोनी सोनू पाठक की बताई जा रही है। ऐसे ही पीरबहड़ा में बैरियर नंबर 2 के पास पीलीभीत रोड पर 110 वर्ग मीटर में कॉलम खड़े करते हुए व्यावसायिक भवन का निर्माण कराया जा रहा था। यहाँ भी कार्रवाई की गई है। ये काम माजिद करा रहे थे। पीरबहड़ा में ही 160 वर्ग मीटर पर पूर्व निर्मित भूतल तल के ऊपर प्रथम तल पर हो रहे काम को भी रोक दिया गया है। ये असुद्दीन का है। यहीं दानिश मलिक के 140 वर्ग मीटर पर पूर्व निर्मित भूतल के ऊपर प्रथम तल पर कराया जा निर्माण कार्य भी तोड़ा गया है। बीडीओ सचिव ने बताया कि कॉलोनाइजरों पर कार्रवाई भी की जाएगी। इज्जतनगर में महिला का घर दिन दहाड़े चोरी। रोड नंबर 1 की रामनगर कॉलोनी में ताला लगे मकान को चोरों ने दिन दहाड़े निशाना बना लिया, तब जबकि इस मकान में रहने वाली ममता अपने गांव अहमदाबाद गई हुई थी। उन पर पड़ोसी का फोन पहुंचा, घर के ताले टूटे हुए हैं, सामान बिखरा पड़ा है। वो गांव से वापस लौटनी, पुलिस को सूचना दी। ममता के साथ ही उनकी किराएदार सोनी पत्नी अनिल कुमार का भी सामान गायब हुआ है। चोर 15,000 की नकदी और सोने चांदी के जेवरात ले गए हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद चोरों की तलाश शुरू कर दी है। बरेली एमआरआई सेंटर में कैसे लगी आग। शहर के प्रमुख एमआरआई सेंटर में तड़के करीब 5 बजे धुआं निकलते देख खलबली मच गई। फायर ब्रिगेड को फोन किया गया। थोड़ी ही देर में फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां पिरभट टागिस के सामने वाले रोड पर रामपुर बाग पहुंच गईं। आग पर काबू पाने में करीब 2 घंटे लगे। सेंटर के ऑनर डॉक्टर मनीष गोयल ने आग पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। सीएफओ ने इसे लेकर हमें क्या जानकारी दी है, आइए आपको सुनवाते हैं। तो जानना चाहेंगे, आज एक बरेली हमारा बड़ा एक टेक्नोलॉजी लैब है, उसमें आग लगी, कब की ये घटना है और कितने बजे लगी और कितना नुकसान हुआ? आज सुबह 5 बजे सूचना मिली थी। रामपुर गार्डन में जो बरेली एमआरआई है, जहाँ पे एमआरआई है, अल्ट्रासाउंड होता है और विभिन्न तरह की जांचें होती हैं, तो उसमें आग की सूचना मिली। तत्काल फायर स्टेशन से 2 फायर यूनिट रवाना की गई और मैं स्वयं भी घटनास्थल पर पहुंचा। पहुंच के देखा कि एमआरआई सेंटर के अंदर जो बिजली सप्लाई के लिए उन्होंने बड़े पैनल लगाए गए हैं, क्योंकि एमआरआई के लिए मैग्नेट का इस्तेमाल होता है और बड़ी पावर की मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं, तो उसमें बिजली सप्लाई काफी पावर की दी जाती है। उसके लिए बड़े पैनल्स लगाए जाते हैं। तो उन्हीं में कहीं आग लगी हुई थी और आग तो छोटी थी, लेकिन उसमें धुआं भर गया था पूरे सेंटर में। तो तत्काल हमने जो है स्मोक एडजस्ट लगा के धुआं निकालने का कार्य किया और अपने कर्मचारियों को पीए सेट पहना के अंदर फायर फाइटिंग के लिए भेजा। काफी तलाश के बाद बहुत अंदर जाके फॉल सीलिंग के धुएं के रूप में जहां से जनरेट हो रहा था, वहां आग सुलगती हुई मिली। आग बड़ी नहीं थी, लेकिन उसकी वजह से धुआं काफी हो रहा था। तो उसको पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, उससे उनके पैनल इंस्ट्रूमेंट खराब हो सकते थे। इसलिए हमने वहां पे फायर एक्सटिंग्विशर्स और अपना मिक्स सिस्टम के इस्तेमाल से उसे कवर किया और इस प्रक्रिया में हमको लगभग 2 घंटे लग गए और काफी परिश्रम वाला कार्य था। आग छोटी थी, लेकिन आग मिल नहीं रही थी और तंग जगह थी, तो इसलिए काफी परिश्रम करना था। बार का सचिव चुनने को वोटिंग, मतगणना कल। बरेली बार एसोसिएशन का सचिव चुनने के लिए 80% वोटिंग हुई है। कुल 2378 में से 1908 अधिवक्ताओं ने मतदान किया है। सचिव पद पर हुए उपचुनाव में गौरव राठौर, दीपक पांडे और प्रदीप यादव के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है। वहीं कार्यकारिणी सदस्य के लिए भी अधिवक्ताओं में उत्साह देखने को मिला। बार सभागार में 6 पोलिंग बूथों पर वोट डाले गए। सबसे ज्यादा वोट बूथ नंबर 3 पर पड़े, कुल 351, जबकि अन्य बूथों पर भी भारी मतदान देखने को मिला। पूरी चुनाव प्रक्रिया सीसीटीवी की निगरानी और कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हुई। मुख्य चुनाव अधिकारी विशंभर कुमार आनंद और उनकी टीम मतदान के दौरान डटी रही। अब सबकी निगाहें 23 जुलाई को दोपहर 12 बजे से होने वाली मतगणना पर टिक गई हैं। दोपहर 3 से 4 बजे के बीच परिणाम घोषित होने की संभावना है। ये चुनाव सचिव वीपी ध्यानी की मृत्यु हो जाने के सबब कराया जा रहा है। डीआईजी महिला सुरक्षा को लेकर बहस सख्त।
बरेली परिक्षेत्र के डीआईजी अजय कुमार सानी ने महिला सुरक्षा को लेकर सख्ती दिखाई है। उन्होंने बरेली के विभिन्न थानों में स्थापित महिला डेस्क की समीक्षा, पुलिस कर्मियों के कामकाज की बारीकी से जांच की, रजिस्टर चेक किए, निर्देश दिए कि महिलाओं की शिकायतों को गंभीरता के साथ सुना जाए, समाधान गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध हो। रजिस्टर में हर शिकायत का पूरा ब्यौरा दर्ज करके 3 दिन में शिकायतकर्ता से फीडबैक लें। इस रजिस्टर में भी दर्ज करें। महिला हेल्प डेस्क पर कंप्यूटर, स्कैनर और कैमरा जैसे संसाधन हर हाल में उपलब्ध रहने चाहिए। डीआईजी ने साफ कहा है कि महिलाओं से जुड़ी शिकायतों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एसएसपी अचानक क्यों पहुंच गए कंट्रोल रूम? सावन माह में कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और सुचारू संपन्न कराने के लिए 24 घंटे रियल टाइम निगरानी के लिए लगभग 90 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। 24 घंटे निगरानी के लिए कांवड़ सेल में पुलिस कर्मियों की 8-8 घंटे की ड्यूटी चल रही है। यहां चेकिंग के लिए एसएसपी अनुराग आर्य अचानक पहुंचे, कैमरों के साथ व्यवस्थाओं का जायजा लिया, ड्यूटी पूरी तत्परता के साथ अंजाम देने के लिए ताकीद की है। बाद में उन्होंने दर पुलिस लाइन में रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर आरटीसी में भी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। समाजवादी महिला सभा का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन। जिलाध्यक्ष स्मिता यादव की अगुवाई में महिलाओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। विद्यालयों को मर्ज किए जाने को लेकर नाराजगी जताई। कहा कि सरकार के इस फैसले का हम विरोध करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। रसोइयों की छंटनी का मामला भी उठाया है। इसी तरह के ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी, खरी बात मजबूती के साथ। हमारी रिपोर्टिंग आपको पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाएं।